हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई माननीय नीरज भैया और बड़ी बहन पार्टी के प्रवक्ता अंजू महाराज जी और इस कक्ष में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मैं मनीष यादव प्रदेश प्रवक्ता आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो कल पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार में जो बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी उसको लेकर कितना तरह के भ्रम और अफवाह फैलाई गई, तरह तरह के भ्रम अफवाह फैलाई गई। बिहार में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी युवाओं को जो नौकरी दे रहे हैं, ये जो नौकरी देने का क्रम है इसे रोकने के लिए बड़ी साजिशें रची और ये साजिश कैसे हुई हम उसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब आप सोचिए कि 13 दिसंबर को बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होनी थी, उसके पहले कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों के बीच ये भ्रम फैलाया गया कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू कर रही है, जबकि कोई भी परीक्षा होती है उसके नोटिफिकेशन में सारी बातें आ जाती है, कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था। लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया और अभ्यर्थियों को सड़क पर उतारा गया। जब दोबारा बीपीएससी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि हमने इन बातों की कोई चर्चा ही नहीं की है तो फिर ये क्यों भ्रम फैलाई जा रही है। उसके बाद फिर तिथि एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर तिथि का भ्रम फैलाया गया, कितने बच्चे छूट गए, जबकि बीपीएससी के द्वारा तिथि भी बढ़ाई गई थी। उसके बाद जब बच्चे को समझ में आ गया कि नॉमिनेशन लागू नहीं हो रही है, 13 दिसंबर को पूरे बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन कुछ लोगों ने पटना के बापू केंद्र जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे थे अभ्यर्थी, उसमें से कुछ ने शांतिपूर्ण से दे रहे परीक्षार्थी को तंग किया, डिस्टर्ब किया, जिसके कारण से केवल एक केंद्र पर परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद यह अफवाह फैलाई गई कि पूरे बिहार में प्रश्न पत्र वायरल हो गया। उसके बाद कुछ शिक्षक भी उसमें शामिल हो गए और ये आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे भाई? तेजस्वी जी। भाई तेजस्वी जी पहला व्यक्ति जो 8वां 9वां पास व्यक्ति है वो बीपीएससी पे आंदोलन करने में चले गए। उसके बाद एक शिक्षक बीच में आए, वो शिक्षक क्या बोले कि हमारे पास तो ऐसा साक्ष्य मिला है कि पूरा ब्रह्मांड हिला देंगे, और उनका साक्ष्य रह गया रास्ते में, कोर्ट में पहुंच ही नहीं पाया, वो मीडिया में साक्ष्य दे रहे थे। और एक बीच में आ गए कि परेशान किशोर जी, देखे कि भाई आप तो हमारा बीच में घुसना पड़ेगा। अब इतना क्रांतिकारी निकले कि जो गर्दनी बाग में धरना स्थल शांतिपूर्ण से अभ्यर्थी दे रहे थे उसको लेके चले गए गांधी मैदान। क्या बोले कि सबसे पहला लाठी चलेगा तो हम खाएंगे आपका लाठी। अभ्यर्थियों से पूरा गांधी मैदान जाम करवा दिए। जब प्रशासन उनसे बात की और उनसे कहा कि आप एक प्रतिनिधि मंडल चलिए, सरकार आपसे बात करेगा, बीपीएससी आपसे बात करेगी, लेकिन ये लोग नहीं हटे। उसके बाद जब पानी का बुलबुला केवल छोड़ा गया, फुहारा, ये जो बोले थे कि लाठी हम खाएंगे, सबसे पहले एक दिन हो गई, सबसे पहले भाग गए। जब सोशल मीडिया में इनकी थूथू होने लगी तो रात के 2 बजे चले गई गर्दनी बाग धरना स्थल पे। अब वहां जाके जब इनको आंदोलनकारी खदेड़ने लगा था धरना वाला, तो कह रहे सुनो तोरा हम ही ना कम्बल दिए थे, हमरे तुम गाली दे रहे हो। तो वहां ही क्या कह रहे हैं कि पहचानते हो, टांग के लेके चले जाएंगे, अब देख देंगे दियारा में, वहां धमकी दे रहे हैं। उसके बाद ही क्या नाटक किए, जब दोबारा 4 जनवरी को परीक्षा की तिथि दी गई बापू केंद्र का, चले गए गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठने के लिए। अरे भाई गांधी जी किस चीज के लिए जाने जाते? सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, नियम कानून का पालन करने के लिए। ये जानते थे कि वहां हम बैठेंगे तो नियम के विपरीत है, और करोड़ों के वैनिटी वैन लेके वहां चले गए। और उसके बाद जब प्रशासन इनको उठा लिया तो प्रशासन इनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी तो नहीं कराए, लेकिन अगला दिन ही क्या बोले, चल गए मेदांता में इलाज कराने के लिए। क्या बोले कि हमसे कोर्ट डर गई, सरकार डर गए, झूठों की अफवाह फैला दिए, हम तो बेउर जेल चल गए, ये बेउर थाना के बेउर जेल कर दिए। तो आज इसीलिए बुलाई गई है प्रेस वार्ता। नीरज जी आपको सारी बातें चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे नेता को साजिश के तहत बदनाम करने की प्रयास किया गया,
कैसे बिहार को बदनाम किया गया, इन्हीं सब बातों की चर्चा नीरज भैया करेंगे। इसके पहले हम अंजू महाराज जी को देते हैं, वो आपको बताएं।